हाँ, गुड आफ्टरनून सभी को। आज हम लोग यहाँ पर पेटिशन जो डालना था, आज हम लोग डालने आया था और जो मेमोरेंडम हम लोग सबमिट करना था। ऑलरेडी मेमोरेंडम तो आप लोग पता ही है, आज एक साल पहले ही मेमोरेंडम सबमिट करके रखा था, लेकिन जो मेमोरेंडम को हम लोग जो थोड़ा मॉडिफाई करना था तो आज हम लोग सबमिट किए हैं। एक्चुअली हम लोग लास्ट थोड़ा लेट हुआ है, हम लोग कल सबमिट करना चाहिए था तो आज सबमिट किया है, क्योंकि इसलिए आज कल सबमिट नहीं कर पाए। कुछ हम लोग से जो लोग कुछ एडवोकेट लोग से, उसके बाद कुछ जो डॉक्टरिंग करने वाला PhD करने होल्डर लोग से हम लोग कुछ पूछताछ कर रहा था, कुछ CBO से पूछताछ कर रहा था कि हम लोग क्या करना है, वो लोग से कुछ सलाह लेके तो हम लोग अभी सबमिट किया है। तो अब हम लोग उस दिन पेटिशन के लिए हम लोग आदमी 4,700 कुछ तो ये भी कानून है में इतना 4,700 आए तो ये बहुत बड़ा बात है। और दूसरा बात, हमने अभी यहाँ क्लियरली बोला है कि हम लोग होम मिनिस्टर का जो उस दिन का जो हम लोग को इंटीमेशन दिया था उसको हम लोग रिजेक्ट करने के बाद आज हम लोग CM को हम लोग डाला है। तो हम लोग CM से भी कोई मिलेगा बोलेगा नहीं है, और जब भी CM हम लोग को बुलाएगा हम लोग यहाँ क्लियरली ये मेंशन किया था कि 2 एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट, उसके बाद एक जज, उसके बाद जो एक डॉक्टर PhD जो करके रखने वाला 2 और कोई प्रोफेसर भी 2, और उसके बाद CBO से, हर CBO से एक करके बुलाए। उसका बाद हम लोग भी 2 या 3 तो हम लोग से आएगा, हम लोग का जो कमेटी है, जो ST बचाओ आंदोलन कमेटी आएगा। लेकिन हम हमेशा बोलते रहते हैं कि कोई चीज़ को छुपा छुपी करके फ़ायदा नहीं है। जब भी कानून बनाएगा या कुछ लॉ बनाएगा उस समय में हमारा CBO होना चाहिए और हमारा एडवोकेट जो डॉक्टरी करके रहना, उसके बाद जो DC रिटायर, जो IAS रिटायर वाला भी हम लोग मंगा है, IAS रिटायर वाला भी होना चाहिए। तो इसलिए हम लोग क्लियरली ये बता रहे हैं कि हम लोग 6 दिन का समय दिए है, अभी सबमिट करके 6 दिन का समय दिए है। आज फ्राइडे है, कल सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे तक हम लोग समय दिए। उसका बाद अगर तबियत वो नहीं बुलाता है या CM बुलाता है, हम लोग को सिर्फ बंद कमरा में हम लोग को ग्रुप को सिर्फ बुलाएगा, बोले हम लोग बिल्कुल नहीं जाएगा, क्योंकि हम लोग बंद कमरा में अकेला के बाद नहीं, हम सबको जो कॉमनली में अगर हम लोग को बुलाता है तो हम ऑब्वियसली जाएगा, जाके हम लोग मिलेगा। बता रहा है CBO 2 तो होना है, हर CBO से बुलाना है, 2 एडवोकेट होना चाहिए, उसका बाद एक जज होना चाहिए क्योंकि कानून बनाने जा रहा है। उसका बाद जो होना चाहिए, नहीं तो हम लोग जहाँ तहाँ नहीं करेगा, और जो पब्लिक का, जनता का जो मांगे वही करेगा। और पब्लिक से भी हम क्लियर हमेशा बोल रहे हैं कि आप लोग भी रेडी रहना चाहिए। ये है कि हम लोग हमेशा बोलते रहते हैं कि नहीं बताता है 6 दिन का बाद अगर नहीं मानता है, बोले सच का बंद कॉल करेगा, क्लियरली बता रहा है। उसमें 4 दिन का बंद कॉल होगा, 4 दिन का बंद कॉल होगा, मजाक नहीं कर रहा है, हम सीरियसली बोल रहे हैं। अगर नहीं मानता है, सरकार नहीं मानता है, सरकार अभी भी एक मीडिया में देखा है, होम मिनिस्टर जो मजाक कर रहा है, बोलता है कि इंडिगो जो 2 दिन के लिए हम लोग बंद कॉल कारण से 2 दिन के लिए रुका है, क्या इंडिगो रुकने से हम लोग अरुणाचल भविष्य क्या खराब हो जाएगा ना? इंडिगो चलने से क्या हम लोग अरुणाचल का भविष्य सुधर हो जाएगा? क्या बात करता है होम मिनिस्टर, क्या बोल के घूमता है? हम क्लियरली बता रहे हैं, ये इंडिगो ट्रेन आना जाना, इंडिगो आना, वो हम लोग से कोई मतलब नहीं है। हमें पहले अरुणाचल को बचाना है, हमारा लोग को बचाना है, हमारे यहाँ का लोग को बचाना है। अगर यहाँ का लोग सुरक्षा नहीं है, यहाँ का लोग ही ठीक नहीं है, तो बाकी क्या इंडिगो आके क्या करेगा? होम मिनिस्टर उस चीज़ को भी नहीं जानते, जहाँ तहाँ बोल देते हैं। पता नहीं होम मिनिस्टर को हम पहले से बोले कि पेमा साहब को यही बोले कि आपको होम मिनिस्टर एक बार लड़वाएगा, देखते रहो। पहले भी AIA बोल के घुमा है, लास्ट में पब्लिक को पूरा लड़वाया है। ये क्लियर बोल रहे हैं, इसलिए होम मिनिस्टर को जो पेमा साहब को बोला, आपको होम मिनिस्टर को बार बोले थोड़ा समझाओ, वो थोड़ा नहीं जानता है, थोड़ा बेवकूफ़ जैसे बात करता है। पब्लिक क्या सेंटीमेंट होगा वो उसको पता नहीं हो, जहाँ तहाँ बोल देते हैं और बोलते हैं कि यहाँ का लोग, पब्लिक यूथ लोग, यहाँ का लोग जो नेरो माइंड है बोलते हैं। नेरो माइंड कौन है? सरकार नेरो माइंड कर रहा है। नेरो माइंड होके सरकार का जो यहाँ में MLA मिनिस्टर का बच्चा, बड़ा ऑफिसर का बच्चा लोग, बीबी लोग बड़ा काम कर रहा है, यहाँ का हम लोग गरीब आदमी गरीब बनते जा रहे, तकलीफ, वो नेरो माइंड है। हम लोग कैसे नेरो माइंड हो सकते हैं? इसलिए हम पेमा साहब से यही बोलते हैं कि आप आपको होम मिनिस्टर को थोड़ा समझाओ, तो ट्यूशन ले लो, हाँ ट्यूशन ले के थोड़ा बोलने में मौका दो। और दूसरा बात, ये जो बोल रहे हैं कि बंद कॉल का बात हम बार बोल जिक्र कर रहे हैं, अगर बंद कॉल होता है बोलने तो 4 देश क्लियर होगा, और पब्लिक लोग नहीं बोलना चाहिए। पब्लिक को ये हम क्लियर रिक्वेस्ट करते हैं,
हम सब कोरोना वायरस समय में इतना 3 साल रुका है, तभी हमें कुछ नहीं हुआ है। अगर हमारा अरुणाचल को बचाने के लिए अगर हम लोग 4 दिन और भूखा रहता, 4 दिन घर में बैठा, 4 दिन प्रोटेस्ट करता, तो क्या हमारा अरुणाचल हो जाएगा? अगर अरुणाचल भविष्य के लिए हम सभी को रिक्वेस्ट करता है कि ये आने वाला समय में हम लोग बहुत अच्छा से डिसीजन लेगा। अगर सरकार चाहे तो हम लोग, सिर्फ हम लोग नहीं जाएगा, जो आगे बढ़े वो लोग जाएगा। और क्लियरली यहाँ बता रहे पब्लिक, आप लोग रेडी रहना चाहिए। और सुनने में आया है कि होम मिनिस्टर बोलता है यहाँ में 6,000 या तो 10,000 फोर्स लाएगा। हम ये बता रहे हैं आप 1 लाख फोर्स लाओ, 2 करोड़ फोर्स लाओ, 20 करोड़ फोर्स लाओ, वो फ़ायदा नहीं है। ज़्यादा क्या करेगा? जेल रखेगा। ज़्यादा क्या करेगा? मार देगा। अब हमको सोलडोनम को मारेगा, मिलो अम्बो को मारेगा, या तो एसटी बच्चा को मेंबर को मारेगा, और कितना लोग पैदा होगा? और 1000 सोलडोनम पैदा होगा, 1000 मिलो अम्बो पैदा होगा। अब ये मत सोचो ये पहले का युद्ध है, पहले का ज़माना में सरकार जो मारपीट करता, जेल लगता था, छोड़ देता। अभी ऐसा नहीं है। अभी सब मालूम हो गया कौन करप्शन है, कौन क्या है। इसलिए हमें फोर्स इतना लाएगा, ये करेगा, मत धमकाओ। अगर इस बार बंद कॉल करता है, बोलते हैं इंटायर डिस्ट्रिक्ट, हर डिस्ट्रिक्ट में बंद कॉल होगा। 24 डिस्ट्रिक्ट है, 24 डिस्ट्रिक्ट में ही पूरा बंद कॉल होगा, क्लियरली बता रहे हैं। तो मीडिया लोग आप लोग ये बात को क्लियरली पहुंचा दीजिए कि सरकार को यहाँ से हम लोग अभी भी हम लोग सिलेंडर नहीं मांगे, आने वाला समय में भी नहीं मांगेगा, हमारा अपना अरुणाचल को बचाने के लिए है। और सरकार करना चाहिए था, सरकार उसको करप्शन में बिजी हो, क्या सरकार नहीं करके हम लोग को बोलता है कि ये सब करता है, तो बोलता है कि बंद कॉल गलत है, तो उस गलत के ही हम लोग करेगा, गलत में ही जाएगा। अगर बंद कॉल गलत है तो गलत में ही जाके हम लोग इस अरुणाचल को सुधारने के लिए लाएगा। थैंक यू।